तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइन लैब्स के बारे में। तो पाइन लैब्स का हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो जैसा कि आप अगर देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखेगा कि तो ये जो IPO का मंथ था उस मंथ में ये 230 280 290 तक का ये वो हाई लगा के आया है। उसके बाद से गिरता ही जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे समझने की बात करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अभी इसमें 7.5% की लगभग 7.5% की तेज़ी भी दिखी है कल के दिन। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बात करेंगे इस वीडियो में, चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करके डेली टाइम फ्रेम तक आएंगे और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। स्टॉक गिर रहा है और गिरते हुए स्टॉक्स में मैं आपको कंफर्म कर दूं, अगर कोई चक्कू गिर रहा है, ठीक है, और अगर उसमें आप हाथ लगा देते हो तो चक्कू का तो कुछ नहीं होगा पर आपका हाथ जरूर कटेगा। ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, अगर कोई शेयर गिर रहा है तो इसे बस ये सोच के मत खरीद लीजिएगा कि ये गिर रहा है, अब कितना ही गिरेगा। ठीक है, वो और भी गिरेगा। सही है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट पहले गिर रहा था, उसके बाद एक महीने में रेड कैंडल बनी, उसके बाद वो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद अगले महीने उस कैंडल को ट्रैप कर दिया गया। ठीक है। ये जो कैंडल है ये पूरी निगल गई है, ये खा गई है हरी वाली कैंडल को। ठीक है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है और ये इस मंथ में जो भी बाइंग आई है वो बहुत तेज़ी से नहीं आई। अगर तेज़ी से आती होती यहाँ तक करती होती तो ये हो सकता था कि अब ये ओवरटेक करके निकलेगी आगे। ठीक है। पर वो ऐसा हुआ नहीं है, समझ आया। तो हमें यही समझ में आता है कि अभी ये कैंडल ब्रेक करके इसको निकली नहीं है। तो अगर ये कैंडल कहीं इधर जाके ऐसे पूरे मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर इधर कहीं क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग मोमेंटम आने को एक संभावना हो सकती है। बट अगर यहाँ नहीं क्लोज होती, इधर ही कहीं क्लोज हो जाती है, नीचे क्लोज हो जाती है रेड में ही, तो फिर ज़्यादा ऊपर जाने या नीचे जाने की संभावना इसमें रह नहीं जाएगी। ठीक है। आइए एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। सही है। हाँ देखिए, अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्टॉक्स पूरा गिरता है, फिर थोड़ा सा उठता है, एक सपोर्ट लेता है और फिर पुल बैक नीचे देना शुरू कर देता है। ठीक है। मार्केट गिरता है, सही है, ये एक सपोर्ट बनाता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। हाँ, फिर ये कैंडल एकदम सॉलिड रेड बन जाती है। ठीक है, एकदम रेड कैंडल बनती है और मार्केट फिर थोड़ी देर धीरे हो जाता है, साइडवेज या कंसोलिडेट करने लग जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके अब ऊपर जाने के फिराक में चल रहा है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अभी अगर क्योंकि हो सकता है कि मार्केट एक बार इस लेवल के यहाँ के स्टॉप लॉसेस खाने आया हो, स्टॉप लॉसेस खा लिया, ऊपर जा रहा है, क्योंकि नीचे जाने का कोई वो नहीं है, नीचे स्टॉप लॉसेस है नहीं। तो ऐसे ही मार्केट जाता है, पहले जाता है, इतना सपोर्ट दिया, यहाँ बाइंग लोगों को कराया, हाँ, फिर थोड़ा सा पुल बैक दिया, यहाँ बाइंग कर ली लोगों ने, फिर उसके बाद आके स्टॉप लॉसेस हिट कर दी। ठीक है। तो ऐसा भी होता है ना। तो यही सब हो रहा है। अगर इसको नीचे जाना होगा तो डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा, यहाँ के बाद अगर ऐसे पुल बैक देखना शुरू करता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर ये लेवल को इधर ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली बाइंग की मोमेंटम बनेगी इसमें। ठीक है। आइए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं यही चार्ट पैटर्न। सही है। तो अगर आप डेली पे टाइम फ्रेम पे देखो तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ऊपर जाने की फिराक में है। ठीक है। ये सपोर्ट बनाया इसको और इसको ब्रेक भी किया, बाकायदे ब्रेक किया, उसके बाद ये ऊपर जाने लग रहा है। ठीक है। अगर ये कहीं इधर ये अगर आपको बाइंग करनी है इसमें तो 180 के ऊपर, यहाँ पे इससे ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अगर बाइंग करेंगे 180 पे करेंगे, आपको 220 240 तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। ठीक है। अगर आप और अगर आपको सेलिंग करनी है तो डेफिनेटली अगर ये लेवल जो है आपका, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, एक रजिस्टेंस यहाँ सॉलिड है, रजिस्टेंस फेस कर सकता है, यहाँ नहीं कर सकता तो यहाँ करेगा, इधर कहीं, मतलब वो थोड़ा भी ग्रोथ है 207 से 214 के बीच में। अगर मार्केट इधर कहीं आता है, एक सेकंड, ऐसे कहीं चढ़ के आता है, ऐसे चढ़ के आता है, हाँ, और यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ एक रेड कैंडल बना देता है, डेफिनेटली आपको शॉर्ट करनी है डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे, जब भी बनाए आपको यहाँ पे शॉर्ट करनी ही करनी है। ठीक है। उसके बाद आपको अगर शॉर्ट करते हैं आप तो आपको यहाँ तक का इजीली टारगेट मिल सकता है, 140 तक का आपको डेफिनेटली टारगेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी स्टॉप लॉसेस बन चुके हैं, बाइंग में लोग आ चुके हैं और स्टॉप लॉसेस बन चुके हैं। ठीक है। आइए आप देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 टाइम मिनट देखेंगे तो आप छोटा टाइम फ्रेम है, उस पर स्टॉक्स भागता है, बहुत ज़्यादा गिरता है दिखेगा। ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए पहले। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, 148 पे सपोर्ट बनाया, उसके बाद से भागा 160 तक गया है। ठीक है। अगर आज के दिन ये करता है, कहीं इधर खुलता है, वेट अ मिनट, इधर कहीं खुलता है या इधर कहीं खुलता है और इधर या रेड पहली रेड कैंडल बनाता है, डेफिनेटली आप शॉर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो कैंडल इसने बना ली डेली टाइम फ्रेम पे, इसको अब बीट करे रेड कैंडल बना के। ठीक है।
तो हो सकता है आपको होगा कि अगर यहीं खुल के इधर कहीं गिरना शुरू करता है, डेफिनेटली आपको इधर को 48-150 तक के टारगेट्स के लिए वेट करना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।